हर दौर में कोई ना कोई डुगडुगी बजाने वाला सामने आ जाता है। नया पाकिस्तान बनाने के लिए जिसने हमसे वादा किया था वो कहाँ है? जिनको शायद यही मैंडेट मिला कि तुम कंटेनर पे चढ़ के नाचते गाते रहो। ये लोग कहते हैं हम इस्लामाबाद को जैम कर देंगे, बंद कर देंगे। भाई हम तो सड़कें बनाते चले जाएंगे, तुम सड़कें नापते रहो, सड़कें नापते रहो। कोई ना कोई डुगडुगी बजाने वाला आ जाता है, परवाह नहीं कौन कंटेनर पर और कौन गाली दे रहा है। वजीर आजम ने सियासी मुखालिफिन को खरी खरी सुना दी। 2018 में केपी में हुकूमत बनाने का ऐलान। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला मरकजी सदर मुंतखब। शहबाज शरीफ पंजाब के बिला मुकाबला सदर बन गए। बाकी सूबाई ओहदेदारों का चुनाव कल होगा। वजीर आजम नवाज शरीफ से चौधरी निसार की 24 घंटे में दूसरी बार मुलाकात। मुतनाज़ खबर लीक होने की तहकीकात पर गुफ्तगू। इमरान खान क्रिकेट खेलें, अभी भी सेमीफाइनल फाइनल खेल रहे हैं, जरा सीखें। क्रिकेट टीम उनके बगैर अच्छा है, कल जीत गई होते तो शायद ये भी हार जाती। वजीर आला सिंध के कप्तान पर ताबड़तोड़ हमले, मुलाजमत की ऑफर। कहते हैं इमरान खान सियासत को खेल न समझें, कभी माइनस वजीर आजम की बात नहीं की। 4 मुतालबात न माने गए तो गो के नारे लगेंगे। कप्तान के लिए नई मुश्किल। इलेक्शन कमीशन ने 2 नवंबर को बुला लिया। स्पीकर के रेफरेंसेस समाअत के लिए मुकर्रर, हाजिर न हुए तो फैसला सुना देंगे। इमरान खान को वार्निंग। इमरान खान से चीनी सफीर की बनी गाला में मुलाकात। सी पैक मंसूबे पर तबादला ख्याल, मगरबी रूट पर तहफ्फुजात दूर करेंगे। चीनी सफीर की यकीन दहानी। सन है कारसाज। सिंध हुकूमत ने 9 साल बाद असर नौ तफ्तीश के लिए नई कमेटी बना दी। कराची में जाम हक अफराद की याद में शमए रोशन। बिलावल भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श में शुहदा कब्रिस्तान आमद। फातेह खानी। कराची का मेयर हूं, जमानत दे दें। वसीम अख्तर की फरियाद। जेल में बैठकर काम करें, अदालत का जवाब। साने 12 मई केस में मफरूर मुल्जिमों के दोबारा वारंट जारी। सिंध हुकूमत ने भर्तियों से पाबंदी उठा ली, नोटिफिकेशन जारी। तमाम बड़े अखबारात में इश्तिहारात देने का फैसला। अकलियतों, खवातीन और माजूर अफराद के लिए कोटा मुख्तस। राना सनाउल्लाह से जान का खतरा है, कत्ल की साजिश हो रही है। लीगी एमपीए ताहिर जमील का वजीर आजम को खत। बेहैसियत लोग ड्रामे करते रहते हैं, क़यादत किरदार से वाकिफ है। वज़ीर कानून का रद्द अमल। कराची में पाक फजाइया का तैयारा मसरूर एयरबेस के करीब गिरकर तबाह, पायलट शहीद। तैयारा तरबियती परवाज पर था, तहकीकात का आगाज। सब आंखों ने इस्लामाबाद के अरशद खान को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। भारतीय नारियां भी फिदा। सोशल मीडिया पर जुनूनी सरकार के सरदार मोदी को मात दे दी। लाहौर के नवाब टाउन में मियां बीवी और 2 बच्चों का कत्ल। मकतूल ने सबकी जिंदगी खत्म करके खुदकुशी की या कत्ल किया गया। पुलिस की तमाम पहलुओं पर तफ्तीश, फोरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार। लाहौर में एफआईए ने लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम धर लिया। मोबाइल और कंप्यूटर से लड़कियों के खिलाफ बनाया गया मवाद बरामद। कराची के इलाके ईदगाह में 5 लाख रुपए की बैंक डकैती। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमों के चेहरे वाजे। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। पेशावर में तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम। गाड़ी से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। हथियार सामान के नीचे छुपाए गए थे। खटारा गाड़ियां, टूटी फूटी सड़कें, ना तजुर्बेकार ड्राइवर्स। ट्रैफिक हादसात में हजारों शहरी लुक़मा अजल। कार्रवाई क्यों नहीं होती? सजाओं का निजाम क्यों न बन सका? कानून पर अमल क्यों नहीं होता? अनगिनत सवालों के जवाब कौन देगा? फैसलाबाद में 2 तलबा ग्रुप्स आपस में लड़ पड़े। जेल रोड मैदान जंग बन गया। एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही।
2017 में मरदमशुमारी कराने की हुकूमती रिपोर्ट मुस्तरद। 2018 के इंतखाबात कैसे होंगे? मुफाद परस्त चाहते हैं मामलात यूं ही चलते रहें। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली के रिमार्क्स। लाहौर में 2 वकीलों के तशद्दुद के खिलाफ अदालती एहलकारों का धरना। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुपरवाइजरी कमेटी से नोटिस लेने की अपील। दुनिया न्यूज की खबर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जाग गई। बिलियन ट्री प्रोजेक्ट के तहत हजारों पौधे गायब होने का नोटिस। तहकीकाती कमेटी कायम। पाक फौज की पहली इंटरनेशनल पेसेस चैंपियनशिप का मेला सज गया। लाहौर के अयूब स्टेडियम में दस्तों का मार्च पास्ट। चारों सूबों की सकाफत के रंग नुमाया। सीपैक कार रैली के वक्त का लाहौर में तारीखी मकामात का दौरा। चीनी खातून ने ढोल बजाया। मेहमानों का रक्स। शुरका शहर की खूबसूरती के शहर में खो गए। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम नवाज शरीफ की, जो कहते हैं कि उन्हें परवाह नहीं कौन कंटेनर पर है। हर दौर में उनका कहना है कि डुगडुगी बजाने वाले आ जाते हैं। 2018 में केपी में हमारी हुकूमत होगी। वजीर आजम नवाज शरीफ अपने हरीफों पर बरस पड़े। आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने आज सियासी मुखालिफिन को खरी खरी सुना दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में केपी में नवाज लीग की हुकूमत होगी। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की मरकजी काउंसिल से वजीर आजम का धुआंधार खिताब। मुखालिफिन के खूब बखिए उधेड़े। नवाज शरीफ का कहना था कि एक डुगडुगी बजाने वाला जाता है तो दूसरा आ जाता है। एक पार्टी को कंटेनर पर नाचने का मैंडेट मिला है। परवाह नहीं कौन कंटेनर पर है और कौन गाली दे रहा है। डुगडुगी बजाने वाले जो हैं वो आज भी डुगडुगी बजा रहे हैं और आवाम को धोखा दे रहे हैं, वरगला रहे हैं, लोगों की पगड़ियां उछाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और फिर उसके बाद वो बातें कर रहे हैं जिनका वजूद ही नहीं है। वजीर आजम ने इमरान खान को निशाना बनाते हुए कहा कि केपीके में अवाम नया पाकिस्तान बनाने वालों को ढूंढ रहे हैं। 2018 में वहाँ मुस्लिम लीग की हुकूमत होगी। सूबे केपीके के लोग देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई हमने तो वोट जिसको दिया था वो तो नजर ही नहीं आता, और वो देख रहे हैं कि जिस नया पाकिस्तान बनाने के लिए जिसने हमसे वादा किया था वो कहाँ है। जब वो गौर से देखते तो उनको नजर आता वो किसी कंटेनर पे खड़ा है। जब वो गौर से देखते हैं कि वो किसी अपना जगह पे नाच गाना में मसरूफ है। वजीर आजम ने कहा आज एक नहीं बिजली के दर्जनों कारखाने लग रहे हैं। बिजली की कीमत मजीद नीचे लाएंगे। अगले 2 सालों में बिजली 7 या 8 रुपए तक आ जाएगी। वजीर आजम सदर बन गए, वो भी बिला मुकाबला। जी हाँ, इंट्रा पार्टी इंतखाबात की खबर आपको दे रहे हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। राजा जफरुल हक चेयरमैन, परवेज रशीद सेक्रेटरी खजाना मुंतखब हुए, जबकि सेनेटर मुशाहिदुल्लाह सेक्रेटरी इत्तलात बन गए हैं। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून पंजाब के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। और अब बात करेंगे इमरान खान की नई मुश्किल के हवाले से। 2 नवंबर को धरना और उसी दिन इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया। स्पीकर की जानिब से भिजवाए गए रेफरेंसेस की समाअत होगी। इमरान खान और जहांगीर तरीन ना आए तो फैसला सुना देंगे, ये कहा है इलेक्शन कमीशन ने। तहरीक इंसाफ का 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद करने का ऐलान। कप्तान के लिए आ गया नया इम्तिहान। इलेक्शन कमीशन में भी उसी रोज तलबी। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से भेजे गए रेफरेंसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं पर इल्जाम है कि उन्होंने ऑफशोर कंपनियां बनाई और टैक्स चोरी की। मामले को मुकर्ररा मुद्दत में निपटाना चाहते हैं, लिहाजा इमरान खान और जहांगीर तरीन 2 नवंबर दिन 10 बजे खुद या वकील के जरिए पेश होकर जवाब दाखिल करें। गैर हाजिरी की सूरत में इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुनाएगा।
इलेक्शन कमीशन ने लाहौर और इस्लामाबाद के जिलाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हिदायत की है कि नोटिस दोनों रहनुमाओं के घर पहुंचाए जाएं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस में इब्तदाई समाअत के बाद बाज़ाब्ता नोटिस जारी करते हुए समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। 3 इदारे और तीनों ही सफेद हाथी पाकिस्तान स्टील, PIA और रेलवे मुल्क पर बोझ बन गए हैं। आमदन के बजाय अरबों रुपए हड़प कर जाते हैं। खसारे का शिकार इदारों की किस्मत का फैसला कौन करेगा, यही है सबसे बड़ा सवाल। स्टील मिल्स, PIA और पाकिस्तान रेलवेज हुकूमती आमदन का जरिया बनने के बजाय हर साल अरबों रुपए हड़प कर लेते हैं। इन इदारों को तरक्की की राह पर कैसे गामजन किया जा सकता है, जानते हैं हारिस जमीर की इस रिपोर्ट में। मेरिट की धज्जियां बिखेरी गई, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना, ये इदारे ब्यूरोक्रेसी से निकालने की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती? उन भर्तियों के बोझ तले हर साल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस टीका लगता है, मलबे का ढेर हो चुके हैं। पाकिस्तान स्टील मिल्स, PIA और पाकिस्तान रेलवेज, इन 3 इदारों का 3 सालों का मजमूई खसारा 700 अरब रुपए से भी तजावुज कर गया है। वसाइल में कमी का रोना रोने वाली सरकार हर साल अरबों रुपए इन 3 सफेद हाथियों की नजर कर देती है। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने 2013 में मुल्क की बागडोर संभालने के बाद इन इदारों को सुधारने के ऐलानात तो किए, लेकिन हकीकत इसके बरक्स रही। मेरिट की धज्जियां बिखेरी गई और अब ये इदारे उन भर्तियों के बोझ तले मलबे का ढेर हो चुके हैं। PIA, पाकिस्तान स्टील मिल्स और रेलवे जैसे इदारों की मिसालें आपके सामने हैं। जब मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाएं, सियासी भर्तियां की जाए, अकरबा परवरी हो, वसाइल को बेदर्दी से जाया किया जाए और तो और गलत फैसलों पर कोई पूछने वाला ना हो, तो इदारों का हाल बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे आज स्टील मिल्स, पाकिस्तान रेलवेज या कौमी एयरलाइन का है। हम एज ए होल ये कह सकते हैं कि प्रॉपर कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट का फुकदान होना, टाइमली जो है वो इन्वेस्टमेंट न होना, फिर इनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से आपके मेरिट पे फैसले नहीं होते। जनरल मुशर्रफ दौर में मुनाफा दिखाने वाली स्टील मिल्स को जरदारी हुकूमत के पहले ही साल में 26 अरब रुपए का खसारा हो गया। इस तरह मजमूई खसारा आज 160 अरब रुपए तक पहुंच गया। दूसरी जानिब कौमी एयरलाइन का मजमूई खसारा भी 240 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। जनरल मुशर्रफ दौर के शुरू के चंद सालों में मुनाफा दिखाने वाली PIA ना तो पीपल्स पार्टी और ना ही वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के मौजूदा दौर में खसारे से बच सकी। पाकिस्तान रेलवेज मुशर्रफ दौर से लेकर आज तक खसारे में ही रही। साल 2001-2 में इसका खसारा 4 अरब 80 करोड़ रुपए था और माली साल 2015-16 में इसका सालाना खसारा 28 अरब रुपए तक पहुंच गया। हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले ये सफेद हाथी जब खसारा दिखाते हैं तो अरबों रुपए का टीका कौमी खजाने को ही लगता है। हमें हर साल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस का एक टीका लगता है। इस पैसे से हम अपने सोशल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स से हासिल करदा वसाइल का एक ये जो ज़िया है, इसको रोकने के लिए हुकूमत ने इन सालों में कुछ भी नहीं किया है। ब्यूरोक्रेट जिनको बिजनेस की समझ नहीं है, प्राइवेट सेक्टर से क्यों नहीं लोग लाते, प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्यों नहीं हायर करते, नए लोग क्यों नहीं लाते, नया बिजनेस प्लान क्यों नहीं बनता, प्राइवेटाइजेशन से पहले से डिसेंट्रलाइज कर दें और ये ब्यूरोक्रेसी से निकाल दें। जो फैसला है उसकी वजारत ख़जाना ले रही होती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन में क्या होता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती, उस मिनिस्टर को क्यों नहीं निकाला जाता। माहिरीन कहते हैं कि सरकार ने तर्ज हुक्मरानी बेहतर करते हुए खसारे में चलने वाले इदारों की किस्मत का फैसला अगर नहीं लिया तो कौमी एयरलाइन की कारकर्दगी इसी तरह जवाल का शिकार रहेगी। फौलाद बनाने वाले सरकारी इदारे स्टील मिल्स की भट्टियां इसी तरह ठंडी पड़ी रहेंगी और पाकिस्तान रेलवेज को तरक्की का ट्रैक कभी नहीं मिल सकेगा। कैमरामैन शकील खान के साथ हारिस जमीर, दुनिया न्यूज, कराची। बुलेटिन में वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। रहिए दुनिया न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ट्रैफिक हादसात में हजारों शहरी लुकमा अजल बनते हैं, लेकिन जिम्मेदारों, गाड़ियों के मालिकान और ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। सजाओं का निजाम न बनने और कानून पर अमल दरामद न होने से अनगिनत सवालात पैदा होते हैं जिनका जवाब जरूरी है।
26 सितंबर 2011 मिल्लत पब्लिक स्कूल फैसलाबाद के 105 तलबा सैर तफरीह के बाद हंसी खुशी घरों को लौट रहे थे। कल्लर कहार के मकाम पर बस की ब्रेक्स फेल हुई, बस गहरी खाई में जा गिरी और 37 घरानों के चिराग बुझ गए। हुकूमत का हस्बे रिवायत जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का दावा। 11 नवंबर 2014 सवात से कराची जाने वाली बस खानपुर के करीब ऑयल टैंकर से टकरा गई। 60 अफराद जिंदा जल गए। यहाँ भी हुकूमती दावा जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का। 17 अक्टूबर 2016 खानपुर के ही इलाके धरेजा नगर के करीब 2 बसों के खौफनाक तसादुम में 33 अफराद मौत के मुंह में चले गए। एक बार फिर हुकूमती दावा जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का। सड़क हादसा के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना रिपोर्ट 2015 के मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक की गाड़ियों की तादाद अगरचे दुनिया में गाड़ियों की मजमूई तादाद का निस्फ है, ताहम यहाँ होने वाले हादसात दुनिया में सालाना ट्रैफिक हादसात का 90% हैं। इसकी बड़ी वजह गाड़ियों की नाकिस हालत और ना तजुर्बाकार ड्राइवर्स हैं। पाकिस्तान में कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट का कानून तो मौजूद है, मगर इस पर अमल कौन करवाए। बदकिस्मती की बात तो ये है कि हुकूमतें सड़कें तो बना रही हैं, मगर ना ट्रैफिक के कवायदो ज़वाबित को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की जानिब तवज्जो दी गई, ना ही हादसात की मुकम्मल तफ्तीश करने और जिम्मेदारों को सजाएं देने का निजाम बन सका। हुकूमत का तहरीक इंसाफ को पुरअमन रहने की यकीन दहानी पर इस्लामाबाद में जलसे की मशरूत इजाजत देने पर गौर। शहर की बंदिश की सूरत में कानून हरकत में आएगा। मुल्तान में गैर कानूनी गेट पे एक्सचेंज पकड़ी गई, 10 अफराद गिरफ्तार, सैकड़ों सिम्स और दीगर आलात बरामद। और मलेशियन एयर शो में बरतानवी पायलट्स की कमाल महारत, देखने वाले दंग रह गए।